पाई जाती है एक एच शेप या बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। अरे इस ग्लैंड का नाम क्या देखने को मिलता है? थायराइड ग्लैंड है, जो कहां देखने को मिलती है? नेक रीजन में होती है, जो कैसी होती है? तितली नुमा, बोले तो बटर, कैसी होती है? बटरफ्लाई जैसी होती है। एकमात्र ग्लैंड जो 100 दिनों तक अपने हार्मोन को स्टोर रखती है, 100 डे तक ये क्या करती है? स्टोरेज रखने का काम करती है हार्मोन का। चलेगा। थायराइड ग्लैंड के, ये थायराइड के पीछे, ओ माय गॉड, थायराइड के पीछे कौन बनी हुई है? तो थायराइड के पीछे होती है पैराथायराइड ग्लैंड। चलो, पैराथायराइड ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? तो प्यारे दोस्तों, पैराथायराइड से रिलीज होता है, अरे ध्यान रखिएगा, पैराथायराइड से कौन रिलीज होगा? पीटीएच हार्मोन होता है, जो क्या करता है? इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, जो सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है। कौन? पैराथायराइड ग्लैंड। वहीं पे प्यारे दोस्तों थायराइड ग्लैंड ये देखने को मिलती है, ये लीजिएगा, अरे ध्यान रखिएगा, ये जो थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड के अंदर बने रहते हैं फॉलिकल्स। ध्यान रखिएगा, थायराइड ग्लैंड में क्या बने रहते हैं? फॉलिकल्स बने रहते हैं। और ये फॉलिकल्स होते हैं, ये प्यारे दोस्तों T3 और T4 का निर्माण करते हैं। T3 बोले तो ट्राई आयोडोथायरोनिन, और T4 का मतलब टेट्रा आयोडोथायरोनिन, या जिसे थायरोक्सिन बोला जाता है। तो T3 T4 का निर्माण करते हैं, और थायरोग्लोबिन नाम का सब्सटेंस होता है जो इसमें इनको स्टोरेज रखता है। कौन स्टोरेज रखता है? तो थायरोग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन। ध्यान रखिएगा, थायरोग्लोबुलिन नाम का सब्सटेंस होता है जो इनको 100 दिन स्टोर रखने का काम करता है। 100 दिन का थायराइड कलेक्शन हमारे शरीर में होता है। अगला सवाल को सुनिएगा। अब जैसे ये एक फॉलिकल्स, ये दूसरा फॉलिकल्स, ये तीसरा फॉलिकल, इन फॉलिकल के बीच में खाली स्पेस होता है, उसको बोलते हैं पैराफोलिकुलर सेल। इनके बीच का खाली स्पेस क्या रहता है? पैराफोलिकुलर सेल बोला जाता है, या जिसे अपन सी शेप सेल बोल सकते हैं, या सी सेल बोल सकते हैं, जो रिलीज करती है प्यारे दोस्तों कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, और कैल्सीटोनिन का काम होता है सीरम कैल्शियम लेवल को डाउन करना, यानी जस्ट अपोजिट टू पीटीएच। अरे इसका काम क्या देखने को मिलता है? ये क्या करेगा? सीरम कैल्शियम को डाउन करना इसका मकसद है। सीरम कैल्शियम को डाउन करना इसका मकसद देखने को मिलता है। समझ में आ गया मेरे बात? थायराइड के लिए अगर मैं बात करता हूं, थायराइड कैसे काम करती है, तो एक हार्मोन होता है, हाइपोथैलेमस से आता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आकर के थायराइड को स्टिमुलेट करता है और बोलता है थायराइड बना। उसी टाइम थायराइड बोलती है मुझे 2 चीजों की आवश्यकता है। कौन सी? एक तो टायरामीन और दूसरी आयोडीन। अरे एक तो टायरामीन और दूसरा आयोडीन। सर टायरामीन कहां से आएगा? दूध या दूध के बने हुए पदार्थ जब भी खाते हैं, अरे ध्यान रखिएगा, मिल्की प्रोडक्ट खाते हैं, तो उनमें आता है फिनाइल एलेनिन नाम का एक एसेंशियल एमिनो एसिड, जो हमें बाहर से आवश्यकता होती है। और ध्यान रखिएगा, जब दूध या ऐसी चीजों को अपन मिल्क प्रोडक्ट को खाते हैं, उनसे आने वाले फिनाइल एलेनिन को फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइन कन्वर्ट करता है टायरामीन में, तो वहां से हमें टायरामीन मिलेगा। तो वो बच्चे जिनको दूध या दूध से एलर्जी है, उनमें टायरामीन की कमी होती है, तो थायराइड की दिक्कत हो जाएगी। दूसरा हमें चाहिए आयोडीन। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग इसीलिए बोलते हैं टाटा नमक खाओ जिसमें आयोडीन युक्त नमक पाओ, या जो हिली एरिया, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, उन लोगों में आयोडीन की कमी होती है, तो आयोडीन की कमी से भी थायराइड की कमी या गोइटर हो जाता है। तो कुल मिलाकर के थायराइड के लिए हमें क्या चाहिए? एक चाहिए हाइपोथैलेमस, जो हमें क्या देना चाहिए? चलो समय का अभाव है, लेकिन चीजों को लपेटने में कमी नहीं छोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां से चीजों को लेने की कोशिश करते हैं। चलो ध्यान रखिएगा, ये आपका हाइपोथैलेमस है, जो क्या रिलीज कर रहा है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। अरे चलेगा, ये क्या रिलीज करेगा? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। और ये मैसेज किसको देगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को, जहां से रिलीज होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसने थायराइड ग्लैंड को बोला कि ए थायराइड जरा सुनती है क्या? इसने बोला हाँ, जहां पना कबूल है। अरे कबूल नहीं है, मंजूर है। अरे मंजूर नहीं है, हाँ है। हाँ नहीं है, परवानगी है। परवानगी नहीं है, रोशनी है। रोशनी नहीं है, चांद है। चांद नहीं है, जान है। मुकम्मल है, तू बोल तो सही, मैं करके दिखाऊंगा। इसने बोला कि अगर तू मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है तो कृपया T3 T4 बना। तो इसने बोला T3 T4 बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मुझे 2 लोगों की आवश्यकता है। एक तो टायरामाइन चाहिए। मैंने बोला ये टायरामीन कहां से आएगा? तो बोला दूध के जैसे प्रोडक्ट खाएगा तो फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड आएगा, जिसको फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइड टायरामीन में कन्वर्ट करेगा। हमने बोला बच्चा है, दूध पीता है, दूध खाता है, दूध में नाचता है, गाता है, दूध से नाता है, दूध जैसा रंग लेकर के चलता है, कोई बात नहीं। दूसरा हमने बोला इसको चाहिए आयोडीन। इसने बोला टाटा नमक खाता है, लोहे जैसा शरीर मनवा करके दिखवाता है। अरे जिंदगी को लेकर के उजागर रास्ते पे चल करके अपने सफलता के शिखर की कामयाबी का इंतहाम लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करके
अपने आप को मजबूत करके दिखाता है। तो कुल मिला के टायरामीन और आयोडीन दोनों मिल गए तो टायरामीन प्लस आयोडीन से बनेगा मोनो आयोडो टायरोनिन। चलो मोनो आयोडो में मोनो आयोडो जोड़ देंगे तो बन जाएगा डाई आयोडो टायरोनिन, डाई आयोडो में मोनो आयोडो जोड़ देंगे तो बन जाएगा ट्राई आयोडो टायरोनिन, और ट्राई आयोडो टायरोनिन के साथ मोनो जोड़ देंगे तो बन जाएगा टेट्रा आयोडो। तो कुल मिला के T3T4 बन गया। बना या नहीं बना? जी हाँ। नेक्स्ट, अगर नहीं बना तो टेस्ट करते हो फिनाइल कीटो यूरिया वाले मरीज में, सही बात है। और इसके लिए ये थायराइड, और थायराइड हार्मोन का काम क्या है? तो हमारे शरीर की बेसल मेटाबॉलिज्म के लिए, ध्यान रखिएगा। अब ये वाली कंडीशन देखने को मिल गई, समझ में आ गया। थायराइड का काम, थायराइड का फंक्शन। अभी इस ग्लैंड को निकाला, इस ग्लैंड को निकालने के पहले मरीज को एक दवाई देते हैं जिसका नाम है SSKI। अरे सॉल्यूशन ऑफ द साल्ट ऑफ द पोटेशियम आयोडाइड, जो क्या करता है? थायराइड ग्लैंड को श्रिंक कर देगा। वरना जैसे ही थायराइड काटी, थायराइड काटते ही थायराइड स्ट्रोम आएगा, बोले तो काटते ही हाइपोथायराइडिज्म नहीं होकर के हाइपर होगा। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या मैंने क्या बोला? दवाई क्या दोगे? SSKI। SSKI का मतलब साल्ट, अरे सेलेक्टिव साल्ट ऑफ द पोटेशियम आयोडाइड बोल दो, या सॉल्यूशन साल्ट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, जो क्या करता है? श्रिंक करेगा। अरे जो क्या करेगा? श्रिंक कर देगा किसको? थायराइड ग्लैंड को। अब आपके पता होगा कि थायराइड ग्लैंड का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। तो थायराइड ग्लैंड के बाद होर्सनेस ऑफ वॉइस होती है।